शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। हम यूं तो आपको एक से एक शख्सियत से मुलाकात कराते रहते हैं, पर हम आज जिनसे मुलाकात कराने आए हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो जीती जागती नारी शक्ति का उदाहरण है। लायंस क्लब की तरफ से आज हमारी यहाँ पे उनकी पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनका परिचय लेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे उनकी संस्था काम करती है, लायंस क्लब में विशेष रूप से क्या क्या काम होता है, उनसे हम ये जानेंगे। आपका युवा शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सलोनी साल्वी, इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322B1 से। सलोनी जी, यूं तो लायंस क्लब बहुत फेमस संस्था है, सभी जानते हैं। ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जो लायंस क्लब के बारे में ना जानते हो। पर लायंस क्लब करती क्या है, उसमें काम क्या होता है, हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए ताकि वो इससे अवेयर हो सके। देखिए, हमारी संस्था में जो काम होता है वो आवर मोटो इज़ वी सर्व। तो वी सर्व के अंदर जहाँ जहाँ वेर हमारा जो लायनिज़म का और एक मोटो है, वेयर देयर इज़ अ नीड देयर इज़ अ लायन। जहाँ भी ज़रूरत हो, जहाँ अगर खाना खिलाना हो, भूखे प्यासों को कहीं पर भूकंप आ गया हो, तो वहाँ पर भी आप देखिएगा गवर्नमेंट के साथ साथ लायंस क्लब के लोग भी मौजूद रहते हैं। और हम लोग अवेयरनेस भी करते हैं बहुत, जैसे चाइल्ड पीडियाट्रिक कैंसर, जिसको लेके अभी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, लायनाथॉन। ये इट्स अ मैराथन, बट हम लोग उसको मैराथन नहीं बोल रहे हैं बिकॉज इट्स लायंस हु आर डूइंग, वी आर कॉलिंग इट लायनाथॉन। तो पीडियाट्रिक कैंसर बच्चों के लिए फंड रेज करने के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारी बहुत बड़ी एक ब्लड बैंक है बाईपास में, जहाँ हमारे थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड दिया जाता है। थैलेसीमिया बच्चे जो होते हैं वो उनके ब्लड में आयरन नहीं बनता, तो उनको मंथ में किसी किसी बच्चों को छोटे होते हैं तो एक बार या महीने में 3 बार ब्लड देना पड़ता है। तो ये ऐसे बच्चे हमारे यहाँ लायंस ब्लड बैंक में आते हैं, और हमारे लायंस जो हैं ये उनके पैसों का डोनेशन देते हैं जिसमें उनको कोई खर्च ना पड़े। तो इस तरीके से हमारे मेंबर्स बहुत सारे काम करते रहते हैं, वेयर एवर देयर इज़ अ नीड। अभी मेंटल हेल्थ को लेके बहुत काम हो रहा है, क्योंकि डिप्रेशन और स्ट्रेस के कारण जो बीमारियां हो रही हैं, तो इससे सुसाइड होता है, या सिर्फ बड़ों को नहीं होता है, लोनलीनेस से नहीं होता है, ये पीयर प्रेशर जो बोलते हैं, पीयर प्रेशर कॉलेजेस में, इसके कारण मेंटल डिप्रेशन होता है। तो अभी हमारी संस्था इसको लेके भी बहुत काम कर रही है, कॉलेजेस में जाके सेमिनार्स करना, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस, काउंसलर्स के साथ बात करना, ये सब काम हम लोग करते हैं। और पीडियाट्रिक कैंसर हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत क्लबें करती हैं, इसलिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट ईयर हमारा पहली बार हुआ था, बहुत सक्सेस हुआ था। इस बार भी हमारी इच्छा है कि 1000 से 1500 लोग, 2000 भी आ जाएं तो भी बहुत अच्छा है। अगर रजिस्टर कर लें तो ये हमको बहुत इसका फ़ायदा होगा, और आपको एज हेल्थ, बिकॉज यू आर गोइंग टू वॉक, सो दैट इज़ डबल बेनिफिट विद दिस लायनाथॉन। सो ये मतलब दिस इज़ हाउ वी वर्क। दीजिएगा पहले हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं लायन मनीषा अग्रवाल, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322B1। इवन मैं डिप्यूटी सेक्रेटरी भी हूँ मल्टीपल काउंसिल डिस्ट्रिक्ट 322 की। लायंस क्लब किस तरह से काम करता है और इसकी आगे की और क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। लायंस क्लब ये एक बहुत पुरानी संस्था है, और सिर्फ पुरानी ही नहीं,
बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था भी है। इसको पूरे 108 साल हो गए हैं। 108, इसको तो ऐसे भी अपने हिंदी में बहुत एक प्योर और एक बहुत ही शुभ अंक शुभ मानते अंक हैं। मांगते हैं इसको। तो ये लाइनिज़्म का 108वां साल चल रहा है और इसमें जिस समय जहाँ जो ज़रूरत होती है वही एक्टिविटी होती है, वही सर्विस एक्टिविटी। इसका मोटो ही है वी सर्व। अगर किसी को आई से रिलेटेड ज़रूरत है तो वहाँ पे विज़न एक्टिविटी देखते हैं। कहीं पे अगर कोई डायबिटीज़ की ज़रूरत है, कहीं उससे कोई कनेक्शन है तो वहाँ होती है। कहीं इन्वायरमेंट का है तो वो एक्टिविटी होती है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, जो नीड है अकॉर्डिंग टू द नीड ये एक्टिविटी होती है। इवन आप देखेंगे कि ये डिजास्टर जो हुआ कोरोना के टाइम में सारी एक्टिविटी बंद हो गई, सिर्फ ये ऑक्सीजन जो बैंक है एंड बाईपैप मशीन है और कंसंट्रेशन है, ये सब इस टाइप की सारी एक्टिविटी हो रही थी। तो जब जैसे जो ज़रूरत होती है, जहाँ जो ज़रूरत होती है वो एक्टिविटी होती है। हम लोग हमेशा लाइनिज़्म में बोलते हैं कि अपने लोग जब एक पलक झपकाते हैं उतनी देर में लाइनिज़्म में एक एक्टिविटी होती है, क्योंकि चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, ये तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण कहीं सुबह होती है, कहीं शाम होती है, कहीं रात होती है। तो जब कोई एक जगह जब कोई मनुष्य सोया रहता है जहाँ जो जगह हुए रहते हैं तो वहाँ पे लायंस क्लब की काम होती रहती है। तो मीन्स नॉन स्टॉप एक्टिविटी होती है, कहीं भी एक्टिविटी नहीं होती ऐसा नहीं है, और हर तरह की एक्टिविटी होती है। और जहाँ पे भी कहीं ज़रूरत होती है लाइनिज़्म हमेशा आगे रहता है, लायंस क्लब हमेशा आगे रहता है और ये एक पुरानी संस्था है। थैंक यू। जो अभी आने वाला प्रोग्राम है लाइनथॉन, काफ़ी नाम सुन रहे हैं, काफ़ी लोगों के बीच में इसकी चर्चा है, तो इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है ना, ऑल रोड्स लीड्स टू। तो फिर अभी जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो लगता है कि सारी रोड जो है अभी देशप्रिय पार्क की तरफ मुड़ रही है। क्यों मुड़ रही है? वहाँ से लायनथॉन जो है स्टार्ट होने वाला है, प्रीतम लायनथॉन 2.0। पिछली बार 1 साल वो स्टार्ट हुआ था, इस बार ये सेकेंड उसका एपिसोड है। काफ़ी इसकी तैयारी चल रही है, पूरी टीम है। और इसका सबसे ज़्यादा खुशी की बात हम लोग लायंस मेंबर्स के लिए है कि हमारे जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है लायन AP सिंह जी, वो है हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट से, लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322B1, और वो AP सिंह जी चीफ गेस्ट है इस प्रोग्राम के। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो चीफ गेस्ट रहेंगे। और देशप्रिय पार्क जो लायंस चिल्ड्रन कॉर्नर है, मीन्स वो भी लायंस का ही है, तो उस लायंस उससे स्टार्ट होगा। तो इसीलिए मैं सबको बोलूँगी कि, और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि हमारा लाइनिज़्म, जैसे कि अभी आपको बता रही थी, इसमें 1.5 मिशन एक लिया गया है। मिशन 1.5 जो सिर्फ हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट AP सिंह जी का सपना नहीं है, हमारे जितने मेंबर्स हैं उनका सपना है। क्या है ये मिशन 1.5? इसमें हम लोग 1.5 मिलियन मेंबर्स को जोड़ना चाहेंगे। अभी ऑलरेडी 1.4 मिलियन है, इसको 1.5 तक पहुंचाएंगे। ये कैसे पहुंचेगा? इसी तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं लायनथन, इसी टाइप के प्रोग्राम जिसमें जो कॉमन पब्लिक है उन लोग आते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये सर्विस एक्टिविटी हो रही है, क्या सर्विस एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे बाकी सबसे बात करते हैं। और उन लोगों की भी इच्छा होती है, हम लोग को प्रपोज करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। जब उन लोग आते हैं, देखते हैं कि किस तरह से सब लगे हुए हैं, किस तरह की सर्विस एक्टिविटी होती है, तो उन लोग अपने आप आगे से आके पूछते हैं और हमें काफ़ी नए मेंबर इससे मिलते हैं। तो जो हमारा टारगेट है, हमारा जो मिशन है, अपना मिशन 1.5, वो इससे ज़रूर आगे बढ़ेगा। थैंक यू। मैं मंजू चमड़िया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, लायंस डिस्ट्रिक्ट 322B1। लायंस क्लब की अभी की क्या योजनाएं हैं और भविष्य में और क्या योजना है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये लायंस एक तो वर्ल्ड वाइड NGO है और ये सबसे लार्जेस्ट NGO है। और यहाँ पे हमारा मोटो है वी सर्व। और हम लोग बहुत तरह की अलग अलग तरह की सर्विस एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे डायबिटीज़ अभी हमारा होके गया है, फूड फॉर हंगर, विज़न, थैलेसेमिया, अलग अलग तरह की हमारी डिस्ट्रिक्ट, हमारा लायंस जो है अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं। और इस तरह की और एक्टिविटीज़ भी हम लोग हमेशा इस करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो आगे और किस एक्टिविटी में आप लोग जो है बढ़ रहे हैं और किस किस योजनाओं पे काम किया जा रहा है, वो हमारे थोड़े दर्शकों को बताइए। जैसे फ़िलहाल हम लोग जो लायनथन हो रहा है
चाइल्ड फॉर कैंसर, इसके लिए हम लोगों के दिमाग में और भी कुछ प्रोग्राम्स हम लोगों ने ले रखे हैं। इसके ऊपर हम लोगों का फोकस है कि हम लोग चाइल्डहुड कैंसर के ऊपर कुछ प्रोग्राम और करें। और महिला से बात हो रही है तो महिलाओं के लिए क्या काम किया करते हैं आप लोग? नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं से जुड़े क्या क्या काम लायंस क्लब करती रहती है, ये थोड़ा बताएं। नारी शक्ति के लिए आप बोलेंगे, हम लोग बहुत तरह तरह के अलग अलग प्रोग्राम करते हैं और इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जहां हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ उन लोगों को सिखाते हैं और उससे वो लोग अपना डेवलपमेंट करते हैं, उनका कैरियर बनता है और वो आगे उसमें हम लोग उनको मौका देते हैं और आगे वो लोग को अपने इसमें काम करने की भी हम लोग सुविधा देते हैं। जैसे सोइंग मशीन अलग है, एक अलग बता रही हूँ, सोइंग मशीन हम लोग सिखाते हैं। इस तरह के हम लोग बहुत प्रोजेक्ट हैं जो उन लोग को सिखाते हैं। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आपके डिस्ट्रिक्ट से बने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य और बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से, जहां आज हम इतना बड़ा लायंस का जो एनजीओ है इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बने हैं, 322B1 के लिए बहुत बड़ा गौरव है। और उसके साथ ही हमारा डिस्ट्रिक्ट मिशन 1.5 हमारे प्रेसिडेंट का एक मिशन है और ये मिशन आज हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी बन गया है। और इसमें हम सर्विस के साथ साथ सदस्यों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर सर्विस करेंगे तो सदस्य जुड़ेंगे और सदस्य जुड़ेंगे तो सर्विस होगी। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अभियान है मेंबरशिप का, जिसको तहत हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। और शी शक्ति हमारी बोर्ड अपॉइंटी संगीता जी इसको लेकर के बहुत अथक प्रयास कर रही हैं और इसको लेके दिल्ली में एक बहुत बड़ा अभी प्रोग्राम होके गया था, जहाँ पे बाहर से, विदेशों से, सब जगह से सेलिब्रिटीज़ वगैरह सब आए थे और वहाँ पे डिबेट और इस तरीके के प्रोग्राम हुए थे। और उसमें जैसे नारी शक्ति को बहुत बड़ी अहमियत दी जा रही है और वहाँ पे नारी शक्ति को बहुत ऊंचे तक ले जाया जा रहा है। यशी शक्ति बोल के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। तो आप युवा शक्ति के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे युवा शक्ति के माध्यम से? हमारी जो महिलाएं, हम जो महिलाएं हैं, अपने जो महिलाएं हैं, हम लोग इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक ज़माना था जब कहते थे, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अगर आज देखें तो यह कहावत कहीं कहीं चरितार्थ सिद्ध होती है, लेकिन हम लोग आज शहरों में इस कहावत को भूल चुके हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में आप देखिए महिलाएं आगे हैं। आज हम लोग बात करें क्रिकेट की, महिला ने क्रिकेट जीता है, हमारे भारत ने इसमें प्रथम प्राथमिकता हासिल की है। और इस तरह के अभियान हर तरीके हम बोलें, अब हमारी महिलाएं जो हैं अपने जो हैं सब आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पीछे कोई भी। आज हम देखिए हमारी जो आज की प्रेजेंट डीजी टीम है, मैं एक महिला, हमारी सीएस महिला, हमारी सीटी महिला, हमारी आईपीडीजी महिला। तो अब इस मौके, इस क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? हमारे युवा लियोज़ जो हैं एक बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे लायंस के लिए, और वो हम लोगों को बहुत कुछ सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं, नए हर अभियान में हमारे साथ जुड़ते हैं और हम लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं। और इस तरीके का वो लोग नई नई बातें हम लोग को सिखाते हैं। और हम, अगर आप युवा महिलाओं के लिए अगर जानना चाहते हैं तो महिलाएं देखिए, युवा महिलाएं जो हैं बहुत अग्रसर हैं। आज हम लोग तो एक अगर डिकेड को पार कर चुके हैं, लेकिन आज युवा महिलाएं बहुत आगे हैं, बहुत सक्षम हैं और हर तरीके के काम में, उनसे किसी भी तरीके के हम लोग बोलें, हर तरीके के काम में वो उन्नति कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और अगर उनको किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो वो हमेशा आगे रहती हैं। युवा शक्ति से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।